नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार इन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम किसी स्पेसिफिक डोमेन की बात नहीं करेंगे। आज हम उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी और सॉफ्ट स्किल्स पर काम करके अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रितु सोर्यान जी मौजूद हैं। मैडम द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एचओडी एमबीए और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें इस फील्ड में 23 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम गौतम जी का स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। जैसा कि आकांक्षा ने बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी पर है। देखिए, किसी भी जॉब को पाने के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसका इतना रोल महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है तो आप कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिल जाएगा। आप कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या एटिकेट्स है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जॉब को पाने के लिए, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपकी इन स्किल्स को देख करके ही इम्प्रेस होगा। उसको भी चाहिए एक रेडीमेड पर्सन जो उनके काम को समझ सके। सो इस टॉपिक के माध्यम से जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे वाईपीज हैं, वो इसको जरूर समझे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी हमारे इन दो चीजों की बहुत कमी है। अगर वो इस चीज को समझ लेते हैं तो वो कोई ना कोई अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अपना कैरियर फील्ड में बनाना चाहते हैं कि वो लोगों को सॉफ्ट स्किल ही प्रोवाइड करें या उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करें, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना केवल खुद की ग्रूमिंग है, खुद के लिए कुछ करना है, बल्कि आप इसको एज ए कैरियर भी ऑप्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी कैरियर ऑप्शंस हैं। मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में काम कर रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझे। आज हमारे बीच में जो डॉक्टर रितु है वो इस बारे में विस्तार से बात करेंगी और इसको ना केवल खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए बल्कि इसको एज ए कैरियर ऑप्शन भी आप लें और जो भी करते हैं उनको जरूर बताएं और समझे खुद भी, ताकि जो जॉब सीकर है उनकी भी ग्रूमिंग आप कर सके, उनको आप सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दे सके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब मैं चाहूंगी कि आप अपना सेशन स्टार्ट करें और हमारे जितने भी जो काउंसलर जुड़े हुए हैं उनको आप अपने शब्दों से लाभान्वित करें। थैंक यू एवरीवन। A very cheerful afternoon to all of you. I, Dr. Ritu Souryan, Professor at Dronacharya, welcome you all and bless you all for this life. You must be excited and have some expectation to learn something from my lecture. जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पास ये माइंड में हो कि ऐसा कुछ नया क्या बताएंगे मैम, रिलेटेड हो. So my student some patience and try to be a active listener. मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मैं बात बताऊं या बोलूं उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो 23 इयर्स में मैंने जिंदगी को जाना और बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद जो चीजें मेरे को समझ में आई कि किस तरीके से बच्चा लाइफ में आगे मूव ऑन करे, जिससे कि वो टेक्निकल फील्ड या ग्राउंड रियलिटी पर जहां भी वो जॉब करता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. सो द टॉपिक ऑफ माई टॉक टुडे इज क्राफ्टिंग योर करियर narrative, integrating personality and soft skills for your success. So I'm going to discuss with you, we have to work on personality and soft skills for career growth. Because, you know, some people always give excuses. ज्यादातर लोग इन्हीं excuses के साथ रहते हैं या कहते हैं हम हिस्से हैं तो हमारे साथ ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है या हाँ एनवायरमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो वीक है और इसी में वो पूरा समय निकाल देते हैं यही एक्सक्यूजेस देते देते. सो व्हेन सम पीपल गिव एक्सक्यूजेस saying that they are from Hindi medium school,
say they have a problem in communication skills, but reality is that they also have one subject in English, subject English in their Hindi medium school, and where is a perfect amalgamation of grammar too. So they always talk about कि they have a problem in communication, but they don't know there is a difference between English and communication. Communication is a skill, है ना? Communication एक skill है जो कि हर कोई डेवलप कर सकता है. इसके लिए कोई एज नहीं है. जब हमने अपने आप में डिटरमाइन कर लिया कि मुझे ये स्किल डेवलप करनी है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. इवन इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल. एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, राइट? It is up to you how you develop this skill without excuses. तो मेन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस स्किल को कैसे डेवलप करते हैं बिना किसी एक्सक्यूज के, है ना? If we start giving excuses, we will never have a skill that is mandatory for career growth. And English, on the other hand, is a language that anyone can learn. English भाषा को कोई भी सीख सकता है. आप रूल्स रेगुलेशंस को रट सकते हैं. प्रॉपर आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉपर यूज करना सीखेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे, तो आप सब सीख सकते हैं. लेकिन कम्युनिकेशन इज डिफरेंट. कम्युनिकेशन नीड्स प्रॉपर प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस. एज अ स्टूडेंट, इफ वी डिटरमाइंड विद इन सेल्फ, अगर एज अ स्टूडेंट मैं अपने अंदर ही ये निश्चय कर लूं कि मुझे अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर सर्चिंग फॉर कॉर्पोरेट रेडी प्रोडक्ट्स. Even we people are living in a competitive world, right? So if you determine within ourselves that we need to communicate with the people in simple sentences daily, one can become a good communicator. It's not a big deal. One can be a good communicator. So if you look around, you may find people who communicate well in English, who are able to write well, well, they communicate, they use the English, and they write well, even effective email writings, but we can see lots of grammatical mistakes in their writing. So it doesn't mean कि they are bad. इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अगर मिस्टेक हो रही है तो वो खराब है. Actually, they have developed the skill of communication through daily practice. And at the time of fluency, we avoid in-depth grammar, but we can use the past, present, future in proper way, right? तो मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हमारे अंदर ये फियर आ जाए कि जो भी मैं बोलने जा रहा हूं या जा रही हूं वो गलत हो सकता है. जैसे ही ये थॉट प्रोसेस माइंड में एंटर होती है, उसी समय हमारी ग्रोथ रुक जाती है. तो हमें पहले तो अपने इस थॉट प्रोसेस पर वर्कआउट करना है, और सेकंड, हमें इस पे वर्कआउट करना है कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों अलग अलग हैं. Yes, they work with each other. For this, I simply give you the example. One person who is good in writing skills, write an effective email, write an effective articles, but still the time when he communicates, he is not able to communicate in an effective manner. So it means there is a big issue, na? We can observe. So there is a difference between English language and communication. That's why they suffer a lot. Those who have a problem, they suffer a lot when framing a sentence or typing a WhatsApp message. Even they write a WhatsApp message in simple WhatsApp language, So that is why they are habitual to use this, and they are not able to develop the soft skills and suffer a lot when they go for job. So nowadays, if we talk about companies, they expect ready-made corporate students, and which are possible only when we start to work on our skills. Like if I talk about the skills, then the first question arises कि one student who is from technical background, he is good enough, and he has sound knowledge about the technical coding and all these things, but he don't know how to showcase the things. So at that moment, soft skills play a major role, right? You have a sound knowledge, but you don't know how to showcase the things. So how it can be possible that the other people can recognize your talent? अगर मेरे को पूरा नॉलेज है, अवेयरनेस है, जो भी सब्जेक्ट है मेरा, ये कोडिंग में वर्क कर रही हूँ, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, मेरा हॉस्पिटैलिटी अच्छा है, लेकिन अगर कोई बाहर से भी आता है और उससे मुझे ट्रीट करना है, तो मुझे सेकंड लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ेगा, राइट?
उस समय मुझे इंग्लिश को, कम्युनिकेशन का और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। उसके लिए मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज होनी चाहिए और लाइक सिंपल कन्वर्सेशन, सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स। So see, when the thing arises that कि ma'am, companies expect ready-made corporate products which are possible only when we start to work on our skills. बच्चे पूछते हैं कि मैम आजकल के समय में तो कॉर्पोरेट रेडी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो पॉसिबल तभी है जब हम स्किल्स पे वर्क करें। सो यस, दैट्स अ रियलिटी एंड विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच एंड एवरी वन that they start to work on their skills from their school days itself, right? That will give you the confidence and you will look natural when you use the English language. That they have an interview day after tomorrow, so within 2 days of practice they can achieve their target, but this is not so. You look artificial when the HR round happen and they ask you the question, they judge your soft skills, they observe your personality, then they observe 65% of your personality to have a look at it, that the way you enter in a room. 60% तो HR तभी जज कर लेते हैं जब हम रूम में एंटर होते हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हम किस तरीके से चेयर पर बैठ रहे हैं, हम किस तरीके से ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, राइट? तो ये परफेक्ट अमैल्गमेशन है, सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी, दे वर्क विद ईच अदर फॉर आवर करियर ग्रोथ। अदरवाइज इफ वी आर लिविंग इट फॉर टुमारो, सो टुमारो नेवर कम्स बैक, ये हम सबको पता है ना? कल कभी नहीं आता, आज से ही शुरू करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, हम जब बोलेंगे तो हम नेचुरल नहीं लगेंगे, हम आर्टिफिशियल लगेंगे, और जब हम आर्टिफिशियल लगते हैं तो हम किसी के भी मन को टच नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारा ओरिजिनल टच देना बहुत जरूरी है, और ओरिजिनल टच के लिए हमें स्किल्स पे वर्कआउट करना जरूरी है। तो करियर ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन हैज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, राइट? अब क्वेश्चन अराइज होता है सभी के माइंड में कि पर्सनैलिटी है क्या? सो यू नो, सम ऑफ द पीपल दे थिंक अबाउट कि पर्सनैलिटी मीन्स इफ समवन लुक्स beautiful, handsome. Yeah, I'm using the word beautiful for girls and handsome for boys. But it doesn't mean if someone look beautiful or handsome, so he has a good personality. Looks doesn't matter. If a person is short in height, एक व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत कम है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है एंड दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी, जैसे क्योंकि हम फिजिकल ब्यूटी को अगर सब कुछ मान रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि आपकी जो स्किल है दैट गिव यू द डिफरेंस इन द क्राउड, यू नो, आपकी भीड़ में भी पहचान बन सकती है अगर आपने अपनी स्किल्स पे समय से काम किया। अगर मैं 30 इयर्स की एज में जाकर के अपने स्किल्स पर काम करूं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूं कि मेरा करियर ग्रोथ है? जब मैं स्कूल लाइफ में हूं तभी अगर मुझे डायरेक्शन सही मिलती है और मैं स्किल्स पे वर्कआउट करना शुरू करती हूं, तो मैं कॉलेज में आते आते जब मैं 3rd ईयर में आऊंगी तो मैं इस लेवल पर हो जाऊंगी जहां पर कि आई फील लाइक दैट आई एम एंजॉयिंग माई वे ऑफ स्पीकिंग। मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ बोलना, तो वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये थॉट प्रोसेस निकालना बहुत जरूरी है कि लुक्स मैटर्स। यस, ऑफ कोर्स आई कैन से 5% इट मैटर्स, बट व्हेन यू ओपन योर माउथ, इमेजिन अ सिचुएशन like you are in an interview hall, and when they ask you the question, you enter in an interview hall, they have a look at you, oh good personality, like your height, personality, everything is good, but when you open your mouth, they do not want to listen a single word from you. So means your way of speaking, your soft skills, your personality matters a lot rather than your way of looking. Yes, personality is the total attribute of your public speaking, your behavior skills, your body language, your eye contact, right? इन सब से मिलकर के हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो when a student of a technical background performs well in coding but does not know how to represent himself, एक बच्चा टेक्निकल बैकग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, then another one represents and he will lag behind with from other candidates. तो वो जो उसने प्रोजेक्ट बनाया वो प्रेजेंट किसी और बच्चे ने कर दिया, तो कौन आगे जाएगा? वो ही आगे जाएगा जिस बच्चे ने उसको प्रेजेंट किया है, क्योंकि पब्लिक ने उसको सुना है। So some students feel like with overnight practice or 10 lectures delivered by a teacher,
they have a good command over it, but this is not so. See, the teacher will be an instructor to help you know how to work upon your skills, but it is you who must work hard. लेकिन वो आप ही हैं जिसको मेहनत करनी होती है ना. Like आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक छोटी सी एक मैं स्टोरी बताती हूँ. You all have heard a small incident in so many lectures, I think. One person who is rich and has so much money that can buy anything. एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, but he was suffering from unhealthy fat. अब डॉक्टर ने उसको बोला कि सर आपका अनहेल्दी फैट है, इसको कंट्रोल करिए, अदरवाइज आपके हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, दिस इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, राइट. सो ही डिसाइड टू ज्वाइन अ जिम. उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूं. एंड व्हेन ही विजिट द जिम, 2 of his bodyguards are with him. जब जिम गया तो उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे. One carrying a towel, right? एक के हाथ में तो टॉवल था, and the one carrying a protein shake in his hand. So both guards' personality looks wonderful, fit, means I mean to say physically fit and fine. But he has all the facilities. On the other hand, the rich person, he has all the facilities, but to work on health and control the unhealthy fat, he has to do the guards सोचेंगे और उसको फायदा डेवलप करनी है, तो हार्डवर्क मुझे टीचर मुझे गाइडेंस है, मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, मुझे अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोना है. जो मैं हूं वो बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छी हूं. हमारी कैन हेल्प मी आउट to do hard work. It is me only who help me out, and he will get the benefit of his health only, not at all actually if his bodyguards work out. Actually, when he decide by himself and he determined that now I have to work on myself, otherwise it would be difficult for me to live a long life. So we have no shortcut actually for any skill, है ना. हमारे लिए किसी भी स्किल को अगर हमें डेवलप करना है तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में. Like we love our mother tongue very much, right? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश सीखिए, communication it's very important. Yes, important because we have to communicate with all over the world. So it is a second language that 99% countries they are very comfortable with it, right? So there is a need. First we have to love our mother tongue, मातृभाषा. पहले तो जरूरी है कि मैं अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार करूं, right? But when we work, we need to communicate with the people where English and your conversation skills with the perfect amalgamation of soft skills play a major role, right? तो मेरे लिए जरूरी है second language को सीखना. Why I'm using the second language? Because when you search on a Google, na, you find out English is a global language. But I am also a researcher. See, English is a second language. I'm using the word just because some of the countries, they are not accepting English as the first language. They are accepting their matrabhasha only as the first language. So that is why I'm saying this is a second language. So you people are not going to be the professor of English maybe, or maybe some of planning to be a professor of English. So you have to work hard. Other one who are planning to join the corporate sector, they have to develop the skills of communication only, right? When they communicate with the people, they can frame a proper sentence. Otherwise what happen? You start mumbling and fumbling. मतलब mumbling, fumbling, मैंने घुमाना शुरू कर दिया. Someone asked me, tell me something about yourself, ma'am. And I start to say, my name is Dr. Ritu Sauryan, and I have more than 23 years of experience. Like I'm starting mumbling and fumbling just because I'm not getting the appropriate word which I can use it. So first, there is a need that we have to focus upon. That soft skills that includes your communication skills, your team spirit, your leadership qualities, the way you communicate with the people, your manners, right? Everything. And your personality is the attribute of your self auto-suggestion skills. हम जो खाते हैं ना, उससे भी हमारा थॉट प्रोसेस इफेक्ट होता है. अगर मैं 90% जंक फूड खा रही हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस इफेक्ट होगा. अफेक्ट कैसे होगा? मैं अनहेल्दी फील करूंगी. मैं किसी को देख करके अगर मैं किसी को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, right, with a smiling face, then I give a positive energy to other person.
right? He loved to listen to you. So I would like to tell you once a incident of Mr. Rajkumar life. चलिए एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, फिर हम थोड़ा सा और टॉपिक में डीप में जाएंगे. एक कहानी है छोटी सी मिस्टर राजकुमार की जिंदगी की, राइट? ऑन अ सर्टेन डे मिस्टर राजकुमार वाइफ निकिता, शी वाज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड अबाउट हर हस्बैंड. एक दिन क्या हुआ, मिस्टर राजकुमार की जो वाइफ है निकिता, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने हस्बैंड पर. So she made a soup and put 5 extra spoons of chili and came and served it. किचन में एंटर हुई निकिता जी, अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने सूप बनाया, उसमें 5 चम्मच एक्स्ट्रा चिली पाउडर डाल दिया कि all the time he is busy reading a newspaper, he is not giving a time to the family. So first I have to take the revenge. Avenge, not revenge. अब वो अवेंज सही के लिए बदला ले रही थी, गुस्सा आ रहा था. सूप वॉज हॉट, स्ट्रीमिंग हॉट, एंड शी वॉन्ट्स टू सी व्हाट हैपेंस. उन्होंने सामने सूप रखा और राजकुमार जी से बोला कि आपका सूप रेडी है, आप पहले सूप ले लीजिए. अब सूप में से गरम गरम हवा निकल रही थी. एंड शी सेड टू मिस्टर राजकुमार, लिसन, योर सूप इज रेडी, एंजॉय इट. बट ही वॉज बिजी रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हिज हैंड. निकिता अगेन सेड, soup is ready. And in reply, Mr. Rajkumar said, and he was still reading a newspaper. In the meantime, Nikita thought that she wanted to check if it really works. कहते हैं ना, जब माइंड हमारा निगेटिव होता है हम तो कुछ भी सोचते हैं. तो निकिता के माइंड में आया, कहीं ऐसा तो नहीं चिली पाउडर पुराना हो गया और वर्क ना करे, तो क्यों ना मैं हल्का सा टेस्ट करके देख लूं. Whether the chili powder is adulterated, पुराना होके हो सकता है वर्कआउट ना करे, not strong enough. So, she thought, let her check it out, and took a half of the half spoon, and just put it in her mouth. It just exploded in her mouth. Tears welled up, आंसू टपकने लगे, है ना? And just because of chili powder. Then in the meantime, just at the moment, Mr. Rajkumar kept his newspaper down and came. He looked at her and asked, Nikita, what happened? Why are you crying, Nikita? She said, just last year, my mother died. आपको तो पता है पिछले साल मदर की डेथ हो गई. And how much she loved this soup. उनका फेवरेट था ये soup. So when I just saw this soup, when I was serving the soup in this bowl reminded me of my mother, and tears welled up from my eyes. Mr. Rajkumar said, oh, is that so, Nikita? Don't worry, my dear Nikita. We lose our mother and father. Sometimes that's the ground reality of life. Then Mr. Rajkumar back to his newspaper again with the bowl, and he put it in his mouth, full spoonful. You remember? निकिता ने कितना लिया था? आधे से भी आधा चम्मच. और राजकुमार ने कितना लिया? Full spoonful, right? And put in his mouth. It booms like a dynamite. You know why? Because this was a full spoon. Tears came into his eyes. Then Nikita came and said, oh, you are also emotional. Huh? You are also emotional about my mother, Rajkumar? Yes, because my mother died. He said, no, I'm not crying because your good mother left. I'm crying because she left you here in my life and went alone. So, why I share this story with you? कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे प्रेजेंस से कोई टेंशन ना हो, है ना? निकिता ने जिस तरीके की मैच्योर बिहेवियर किया वो ठीक नहीं था, है ना? लेकिन उधर राजकुमार भी अपनी जगह सही नहीं थे क्योंकि he was not giving time to his family. The same thing happened with students. When they are in their, undergraduation, they think that when they enter in their second year or third year, they start to work on their skills. They leave it for tomorrow always. And tomorrow never comes back. When there is a time of placement and for their career growth, they try to search out the shortcut. तो क्या करते हैं सब लोग? शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई तरीका है जो अच्छा हो जाए. एक बार को हम किसी को इम्प्रेस करके अगर कहीं एंटर भी हो जाते हैं तो फॉर अ लॉन्ग रन योर पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स मैटर्स अ लॉट, because you cannot survive more than 6 months in a job. And for career growth, your soft skills and personality matters a lot.
So first of all, the first thing arises, that is personality, right? Imagine you have two friends. क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी है क्या? मैंने आपको बताया अभी कि पर्सनैलिटी लुक्स नहीं है. पर्सनैलिटी इज द एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द स्किल्स. सो इमेजिन यू हैव टू फ्रेंड्स, सैम एंड एलेक्स. सैम इज सुपर आउटगोइंग. सैम जो है वो आउटगोइंग है, लोगों से बात करना पसंद करता है. ही लव्स मीटिंग न्यू पीपल एंड इज ऑलवेज द लाइफ ऑफ द पार्टी, है ना? कहीं भी किसी पार्टी में जाता है तो लोग उसकी प्रेजेंस से खुश होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, Alex is more reserved. He enjoys spending time alone in his room and like to read out the books, deeply think about the things. Now the question arises, if Sam and Alex were to choose the career, so Sam might thrive in a job that involves, lots of interaction, like being a salesperson, or a public speaker, or he can join the hospitality sector. Whereas Alex might prefer a quieter job, like being a researcher or a writer, right? See how their personality can influence their career choices. तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि सैम और एलेक्स का जो दोनों का है स्किल है, लेकिन दोनों की नेचर जो है, बिहेवियर है, एक का एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है. वो स्किल्ड है, ही एंजॉय द कम्युनिकेशन विद द पीपल, बट एलेक्स ही लव आइसोलेशन. So that's why he is searching the job as per his skill. So now how do you figure out your personality traits? That's where personality assessment come. अब यहाँ पे personality assessment कम आता है आपका. जैसे कि आप अगर सर्च आउट करोगे, हर चीज आपको अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब पर भी. When you find out SWOT, SWOT, S stand for strength, SWOT, W stand for weakness, O stand for opportunities, and T stands for threats, right? Strength, opportunities, and threats. So your strength, first you need to work on that. What are the strengths you have and what are the weaknesses you have? If one student said when he was in his 9th class, I have a problem in communication skills. I can understand, but I cannot communicate. And if the same student said when he entered in BTech second year or BCom second year or any graduation course, and the same excuse he is giving, कि I have a problem in communication, I cannot face the public, I cannot communicate well, it means this person is living with the excuse only. He is not working on his skill and he keep it aside, his weakness always. And remember, एक ही वीकनेस आपके करियर में ऑब्स्टिकल पैदा करेगी, ऑब्स्टिकल रुकावट आ जाएगी. जो आपकी वीकनेस है वही आपके सामने बार बार आएगी. तो इसलिए हमें जो वीकनेस हमारी है उस पर हमें लगातार काम करना है. तभी यू फील लाइक दैट yes, of course you are doing something different. So there is a need. See, if I talk about, let me give you a real life example. Meet Ritu. Okay, चलो मैं अपने लिए ऐसे बोलती हूँ, मैं अपना नाम बता के एक एग्जाम्पल देती हूँ. Meet Ritu. Ritu took a personality assessment and discovered she is very organized. रितु ने अपना असेसमेंट किया. बहुत सारे असेसमेंट अवेलेबल होते हैं, मेरे पास भी काफी सारे हैं जिससे मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ. And she recognized she is very organized, loves helping others, and she enjoys working with working with people, not on them. Armed with this knowledge, she realized that a career as an accountant professor might be a great fit for her. And guess what? She excelling in her accounting job and feeling fulfilled. जब वो इस जॉब के बारे में सोचती है तो अपने आप को फुलफिल्ड समझती है. इट मीन्स उसने जान लिया है कि उसकी स्किल क्या है और वो किस में अच्छा कर सकती है. एंड मेकिंग अ डिफरेंस इन हर क्लाइंट्स लाइव्स. वो डिफरेंस कर पा रही है कि मुझसे क्या चाहिए मार्केट को, मार्केट मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है. विदाउट स्किल्स, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग 25 लाख ऑफ पैकेज, सो इट इज यूजलेस. अगर बिना स्किल के मैं जाती हूं कहीं और मैं चाहती हूं कि मेरे को 25 लाख का पैकेज मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. सो इन अ नटशेल, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनैलिटी इज लाइक so many options are there in the market.
which you can observe. But first, you have to work on your personality. It can help you make informed decisions about your future career path, leading to greater happiness and success at the right age. You know, क्यों यूज किया मैंने ये वर्ड? क्योंकि काफी समय लगाते थे बहुत से लोग सोचने में कि मुझे करना क्या है, उन्हें समझ ही नहीं आता क्योंकि वो अपना एनालिसिस करते ही नहीं है. तो वी हैव टू गिव टाइम टू आवरसेल्फ रादर देन टू अदर्स. And if your remote control of your life is in your hand, means if you are mature enough, you know what is right and wrong for you, so you work on it, that these are the skills and this is the demand in the market and I have to work upon it. My teachers, they are giving their best. Schools, they are giving their best. Colleges, they are giving their best. Government sector, they are giving their best. But the main thing which matters, it matters what actually I am giving. Imagine a situation. You are a businessman, right? आपको किसी एक व्यक्ति को हायर करना है. अपने आप को रखकर देखिए. You try to put yourself in the shoe of other. मैं किसी को कब हायर करूंगी? जब वो स्किल्ड होगा. अदरवाइज मैं उसे 10,000 भी मंथली नहीं दूंगी. That's a ground reality, right? But when we go for a job, we think or we give so many excuses. They were asking that much tough questions or something, but inside we know very well what is the reason behind it, what actually they are searching for. I was suitable at that time or not, or I apply for the right place or not. Is it actually correct if I am applying for that position because I am capable enough for this position or not? So what exactly are soft skills? Well, think of them as personally, I talk about personal attributes and qualities that help you work well with others, communicate effectively, navigate the world around you, enjoy the people around you. Like be far from ill will, hatred, नफरत, ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए. So many people, they always said कि मैडम हम तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हमारे लिए कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है. बट ऐसा नहीं है. It doesn't matter which subject I am dealing with. This is a base. If I don't know how to communicate, I am creating a barrier between the sender or receiver. Like right now, I am a sender. I have an idea that I have to discuss with my audience about, soft skills and personality. But if I have no idea about soft skills and personality, how it can be possible that I make you aware about all the things? No, it is not possible. So there is a need, my communication, it should be proper. Otherwise, this thing create a barrier between me and my audience. मुझे मेरी ऑडियंस सुनना ही पसंद नहीं करेगी अगर मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं है. Imagine you have two people applying for the same job. They both have the same technical skills, like knowing how to use computer programs or solve complex problems. But here is the thing, the one who also has a strong soft skill. Here is the thing, that one who has a strong soft skills, like being a great communicator, a good listener, or a team player, or more likely to get hired. Is more likely to get hired now. Why? Because companies know that these skills are crucial for success in any role. सिर्फ टेक्निकल ही स्ट्रांग होने से मुझे जॉब नहीं मिलेगी. मेरे को जॉब तब मिलेगी जब मेरे पास उस स्किल को शोकेस करने की स्किल है. अगर मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूं लेकिन मैं उस स्किल को शोकेस नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी? Because companies know very well that a person who showcases his skills with 100% capability and he has a good competence, he is working continuously hard, that is visible when you open your mouth. जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं ना तो सबको पता चल जाता है कि हमारी स्किल्स क्या हैं. Some super important, for future success, that's soft skills. But don't worry, mastering soft skills, it's not a tough task. If you decide, it is possible. एक बहुत फेमस कोट है जो मेरे को इस समय याद आ रही है. मैं आपको बताऊंगी, इसको आप सुनिएगा ध्यान से प्लीज. If all my possessions were taken away from me, with one exception, that you give me the power of communication, I assure you I would regain all the rest. ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बोला था कि अगर मेरे से दुनिया में से मेरे से पूरा सब कुछ छीन लिया जाए, मेरे से मेरी संपत्ति छीन ली जाए, मेरे से जो भी मेरी कमाई है सब छीन ली जाए, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ, मेरी स्किल डेवलप हो जाए कम्युनिकेशन की, तो मैं श्योर करता हूं कि मैं दोबारा कमा लूंगा.
That's the power of communication, right? So if you start to work on yourself, एक इंसिडेंट मैं अपनी लाइफ का बताती हूँ. 20 years back, one of my student, he daily came from a village. एक मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में था, वो डेली बाइक से आता था कॉलेज. लेकिन उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, वो हमेशा पहले एक्सक्यूज देता था कि मैम देखिए मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है मैं जब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मेरा जो है लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हैं. मैंने कहा बेटा आपको पसंद नहीं करते हैं, ये आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो, आपको सब पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन आप स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो. उस बच्चे ने, मैंने उसको 2-3 बार काउंसिल किया. इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ही रोल था, उस बच्चे का डिटर्मिनेशन था. उस बच्चे ने डिटरमाइन किया कि मैं इस स्किल को डेवलप करूंगा. पता है आपको, उसके घर की वॉल, जो उसका रूम था, उसकी वॉल पर, जो उसकी मदर ने मुझे फोटोग्राफ शेयर किए बाद में, वॉल पर भी फ्रेजेस लिखे हुए थे, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फ्रेजेस, एंड डेली ही यूज्ड 2 synonyms, 2 antonyms in a sentence. In this way, he developed the skills. And nowadays, he is working with Gurugram Cafe Coffee Day as a manager. Right? And the day when he give a call to me, I think a lot. जब वो मुझे कॉल करता है ना, तब मैं सोचती हूँ काफी, बिकॉज उसकी वोकैबुलरी इतनी हाई हो चुकी है. द वे ही कम्युनिकेट ना, आई फील वेरी मच इम्प्रेस्ड. और आई फील लाइक दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई सन, कि तुमने इतना सब कुछ, इतना मेहनत की है. आज जो वो बच्चा लेक्चर लेने के लिए जाता है, तो मुझे वो ही बच्चा याद आता है जो एक समय रोता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू डिसाइड. इट इज यू ओनली हु कैन चेंज योर सेल्फ. सिर्फ आप हो जो अपने आप को चेंज कर सकते हो, राइट? तो मैं अभी आपके साथ एक पीपीटी, छोटा सा स्लाइड है जो मैं शेयर करना चाहूंगी. या जस्ट अ सेकेंड. Is my screen is visible to you? Yeah, I think it is visible. I totally forget about it to share with you. See, when we talk about crafting your career, then the first thing arises, who is talking right now? That already being introduced, that I am working for the students, for their personality. And success is the sum of all small efforts repeated day in, day out, right? So first you try to understand your personality. Then I try to define you that how you may work upon it, right? So first I'm going to show you some of the pictures. You have a look at it for 1 second only. And you think about it, what strikes in your mind first when you look at, following well-known people. जब आप इन पिक्चर्स को देखेंगे ना, तो आपके माइंड में पहले क्या चीज स्ट्राइक करती है? You have a look at it. 1 second I am giving you. Yeah, this is the first slide that you have a look at it. Then second, third, next, then next. Okay, next. So see, the first thing that arises in your mind, they all are well-known faces for you. We all know them. We get lots of inspiration from them. They are role model for most of us. हम में से ज्यादातर लोगों के role models हैं. But what is common in all of them? What is common in all of them? Yes, you are right at your place, my dear. Personality. Their personality. And personality, again, I'm telling you, personality is not means by looks. Remember, the first thing strikes what a great personality. The common factor in all, I can say it's a personality. See, we people are living in a competitive world. Life is really complex. Things are moving fast. हम एक ऐसे समय में हैं जहां पर रियली बहुत टफ है जिंदगी. जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके. तो ऐसा नहीं है. मैं ये कहूंगी जिंदगी को जीना आसान है, लेकिन कब? जब मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूं. अगर मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूं, तो जितना जल्दी हो सके मुझे सही डायरेक्शन में आ जाना चाहिए. तो मेरे लिए मार्केट में कोई भी जॉब के लिए कमी नहीं है. See, there are great variety of careers and professions, they are waiting for you. And it makes the matter worse when you think in a negative direction. One feels confused when
कब कोई कंफ्यूज फील करता है? जब उसको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, क्योंकि वो अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि यंग स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स ग्रुपिंग इन द डार्क। बच्चे आजकल बहुत भटक रहे हैं। क्यों? दिस इज द रीजन कि दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देयर स्किल टाइमली, दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट, दे लीव इट फॉर टुमारो। कल पर छोड़ रहे हैं, जो कि कल कभी नहीं आता, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। So it also sometimes means lots of waste of money. काफी बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर सोचते हैं इसके लिए मैं नहीं बना हूं, फिर वो वापस आते हैं। तो if I want to become an IAS officer, so there is a need first that these skills are required for this position, and I have to be that much determined and hardworking. Then only I can achieve the target. The personality which are shown here, जो मैंने आपको भी personalities दिखाई, they have seen lots of up and downs in their life. राइट? इन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कामयाब हो गए आसानी से, राइट? दे ऑल्सो शो मेनी अप्स एंड डाउन्स, विप्स एंड शॉक्स, उतार चढ़ाव देखे हैं इन्होंने भी अपनी लाइफ में, तभी उन्होंने आगे वो लाइफ में बढ़े हैं। पर्सनैलिटी वर्ड्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पर्सोना, राइट? तो व्हाट एक्चुअली पर्सनैलिटी इज? पर्सनैलिटी इज अ ग्लैंस मीन्स टू से लुक्स? नो, मैंने आपको पहले ही बताया पर्सनैलिटी का मतलब लुक्स नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक इफ अ पर्सन हैज गुड लुक्स, ही शी हैज अ गुड पर्सनैलिटी. And I totally disagree. But yes, after the research, answer is 10% or 5% people say yes, it matters, but not that much. Personality traits are not inborn or genetically inherent. We have to develop or enhance. Personality traits inborn नहीं होते हैं। एक बच्चा जो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, लेकिन वो अच्छा बोल रहा है, लेकिन क्या वो उसको अचानक से अच्छा बोलने लगा, या उसके लिए उसने मेहनत की है? मेहनत की है उसने, राइट? सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच वी हैव टू वर्क अपॉन. हैव अ लुक एट इट प्लीज. Public speaking skills, body language skills, handwriting skills, behavioral skills, anger management skills, fitness skills, yoga and exercise, food habit, communication skills, friends making skills, relationship skills, super learning skills, dealing with problem and self autosuggestion. बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होंगे अब, क्योंकि आपको लगेगा बचपन से हम सुनते आए 1 से 10 तक काउंट करो बेटा, गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। 1 से 10 काउंट करने के लिए भी तो गुस्सा पहले से कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर मैं 1 से 10 काउंट करने की स्थिति में हूं, इट मीन्स मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हूँ? नो. For this, there is a need that I have to work on my skills. When I am skilled, then of course I know how to behave with the people. If I enter in my office and I say, good morning, everyone, whosoever I'm meeting, I'm giving a positive vibes. It means I'm a person who is creating a positive chain for the other people. Right? अगर कोई मुझे गुड मॉर्निंग कहता है और मैंने फेशियल एक्सप्रेशन खराब दिया उसे, तो मैं उसके लिए पूरा दिन के लिए एक निगेटिव ऑरा क्रिएट करती हूँ। कैसे? वो व्यक्ति पूरा दिन ये सोचेगा कि मैंने उनको विश किया था मैम को, लेकिन उन्होंने मुझे किस तरीके से देखा, मतलब इट वाज नॉट गुड. सो इट इज वी ओनली हु कैन चेंज द ऑरा. इट इज वी मीन्स आई एम सेइंग वी हैव टू वर्क विद अ यू एटीट्यूड, है ना? हमें काम कैसे करना है? We have to work with a you attitude. We have to put ourselves in place of other. Then later on, the behavior which I expect from other people, I have to also behave in a same manner. अगर मैं 25,000 मंथली कमाना चाहती हूं, तो मुझे ये भी देखना है अपने आप को रख करके कि अगर मैं किसी को हायर करूं तो मुझे उसमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए. तो आपको अपने आप को रखकर देखना है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मुझे हायर करना है कैंडिडेट, तो क्या मैं हायर कर पा रही हूं अपने आप को? मैं अपने आप को ही सामने रखकर देखूंगी कि मुझे कितनी सैलरी मार्केट दे सकता है. दिस इज अ वे टू जज. फॉर दिस आई हैव टू वर्क ऑन माई पब्लिक स्पीकिंग. सी, जब पब्लिक स्पीकिंग पॉइंट आता है, पब्लिक स्पीकिंग हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंजिंग जॉब. बहुत से लोग बहुत सफर कर जाते हैं, नर्वसनेस हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, विंटर्स में भी पसीना आ जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. क्या कोई फॉर्मूला है नर्वसनेस से ओवरकम होने का? यस, हमारे पास फॉर्मूला है. वेन एवर यू गेट अ चांस, कम एंड स्पीक. जब भी मौका मिले बोलना है, विदाउट फियर कि वॉट एवर द सेंटेंस यू आर फ्रेमिंग, इट इज फुल ऑफ मिस्टेक्स. When you overcome from this feeling, then you can see a change in your personality, your way of speaking, confidence is there. For this, you need to work on your body language also, because
perfect amalgamation between body language means verbal and non-verbal play an important role for your selection in the market. Like imagine, जैसे कि मैं डिपार्टमेंट में हूं और मेरी ही पोजीशन पे किसी और व्यक्ति को मेरे मैनेजमेंट ने हायर कर लिया, राइट? सिचुएशन बता रही हूं आपको मैं। तो लाइक मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को हायर क्यों किया जब मैं ऑलरेडी यहां पर जॉब कर रही हूं। तो मेरे को अगर अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंस है तो मैं कभी भी निगेटिविटी कहीं नहीं दूंगी, और मेरे को अगर अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं हमेशा निगेटिव ही दूंगी। तो मैं जब उसको इंट्रोड्यूस करूंगी, मेरे को मैनेजमेंट ने बोला कि मैम आप इनको इंट्रोड्यूस करिए, सबसे मिलवाइए, और आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस Mr. Shah. He joined here as a HOD MBA. We are very happy to introduce Mr. Shah, and today we have a high tea in the evening, so enjoy with us, right? तो यहाँ मेरा क्या है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरा वर्बल और नॉन वर्बल में। वर्बल क्या होता है? व्हेन वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। नॉन वर्बल क्या होता है? व्हेन आई कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, मीन्स विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, जेस्टर। तो इफ आई से गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रियली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मिस्टर शाह. He joined as a HOD MBA and I'm really happy. So let's have a party together. तो यहां क्या है, मेरा फेस क्या है? मेरा फेस दुखी नजर आ रहा है। मीन्स पब्लिक को मैंने खुद प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो मेरे बारे में डिस्कस करे कि सर तो आज दुखी हैं, सर की जॉब खतरे में है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट द पीपल आर फेसिंग. Body language and public speaking, they play an important role in our life. For body language, we use different terminology. We use kinesics, proxemics, chronomics, paralanguage, right? कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं आपको दिखाती हूं verbal and non-verbal. Basic ways in which people send and receive the message. And verbal messages sent verbally are messages expressed in words. Science of semantic बोला जाता है इसको, भाषा का ज्ञान, right? Non-verbal क्या है? About 65% of the messages or the meaning people get from kinesics, proxemics, chronomics, paralanguage. अब क्वेश्चन अराइज होता है kinesis क्या है? देखिए, everything is available, but when you listen the things, you always remember. Kinesis stands for body language. Body language includes facial expression, eye contact, like I'm in an interview, right? अब मैं, if I sit on a chair without the permission of the panel, it shows that I am not aware about the rules. I don't know. I am far from the basic manners. मैं बिना परमिशन के अगर चेयर पर बैठ रही हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर बेसिक मैनर्स ही नहीं है. Kinesis, like when I sit on a chair and I sit on a half chair, that shows that I am, listening to you, right? And when they ask me the question, I maintain a genuine eye contact. It doesn't mean that I am staring. ऐसा नहीं है कि मैं HR को घूर करके ऐसे देख रही हूँ, है ना? अगर मैं ऐसे घूर कर देख रही हूं तो इसका मतलब क्या है? आई डोंट नो हाउ टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. लाइक जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं टीचर्स? क्या एक बच्चे को देखकर पढ़ाते हैं? नहीं ना. तो टीचर, दे हैव अ कर्सरी लुक विद ऑल, बाय विच ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे फील कनेक्टेड, राइट? जिससे हर बच्चा कनेक्टेड फील करता है. तो काइनेसिक्स स्टैंड्स फॉर बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स स्टैंड्स फॉर स्पेस लैंग्वेज. स्पेस लैंग्वेज क्या होता है? स्पेस वी हैव, देखिए अभी लाइक मैं इसको स्टॉप करके जर्नली आपसे फेस टू फेस बात करूंगी पहले. सी, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस लैंग्वेज, द थिंग विच अराइज, वी हैव 4 स्पेसेस: इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीमेट इज 0 to 18 इंच. अब मैं अगर अपने मदर फादर के पास बैठी हुई हूं तो मैं चाहूं तो उनकी गोदी में भी बैठ सकती हूँ, राइट? Intimate is 0 to 18 inch. Personal, 18 inch to 4 feet. Right? And social, 4 feet to 12 feet. Public, 12 feet to as far as I can see and hear my public. अब अगर मैं अपने टीचर से कॉपी करेक्शन के लिए आई हूं और टीचर के पास बिल्कुल झुककर खड़े हो जाऊं, या मैं जॉब कर रही हूं और मैं अपने बॉस के पास बिल्कुल झुककर खड़े हो जाऊं, तो कैसे क्या वो अच्छा एग्जाम्पल है? नो, दिस इज अ बैड एग्जाम्पल. इट मीन्स आई डोंट नो हाउ मच स्पेस आई हैव टू मेंटेन, राइट? वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव, एट लास्ट आई गिव यू द रिप्लाई, राइट?
So first there is a need that I should be aware about kinesis strengths, and kinesis matters a lot for our selection process. But you need personality. Personality's development is possible only when you are a good listener. If you are a good listener and you never give an excuse, you never leave it for tomorrow. Like, if you feel like that ki ma'am, I have a problem of nervousness, and whenever I try to muster up courage, जब भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं बोलूंगा, तभी ये डर जो है मुझे अपना गुलाम बना लेता है. तो माय डियर, नेवर ट्राई टू मेक फियर योर स्लेव. आपको डर को अपना गुलाम बनाना है, ना कि डर का गुलाम बनना है. एंड हाउ यू कैन डू इट? नो शॉर्टकट वी हैव. Only listening and reading. Only two things. Whenever you go to the bed at night, develop a habit to read out 5 pages of any non-fiction or motivational book in English, right? To improve your communication skills. And I do not want that you be a silent reader. चुपचाप नहीं पढ़ना है, बोल करके पढ़ना है. It looks awkward to you, but I am telling you that's a practical reality. When you read out the book, right, at night, then this thing at back of the mind in your brain, and continuously you can see the change after 1 month in your personality. Then when you try to communicate in front of the audience, automatically vocabulary is there. It means your brain trying to help you out to give you the suitable word by which you spontaneously communicate with the people. Personality, if we, if we try to find out any shortcut for public speaking, there is no shortcut. We have to work on listening. You develop a habit to listen the people. And whenever you listen, like your teacher delivers something, you listen at first. Then later on, you revise all the things. And whenever next time your teacher is there in your classroom, so you try, whenever teacher asks you, please, who would like to give me the recap? कौन मुझे बताएगा मैंने क्या पढ़ाया था? Then you can say, yes, ma'am, I would like to share with you. No insult in it if it is full of mistake. Try to overcome from this zone. Some of the students, they think that if I say something wrong, that it's a big insult for me. The classroom, they make a fun of me. पूरी class मेरी मजाक बनाएगी, गलत बोल दिया. No, you are working for you. You have to develop your skills. And there is no shortcut for skills, my dear. Even the students who are from CBSE and ICSE, they are doing well till their 12th class because when they're participating in the events. But later on, when they enter in a graduation, they are influenced and they start to use the language which is not acceptable. And they suffer a lot at the time of interview because their tongue is habitual. They try to mold their tongue, but just because of MTI influence. MTI क्या होता है? Mother tongue influence. मातृभाषा का सम्मान करते हैं हम बहुत. हमारी मातृभाषा हमारी पहचान है. लेकिन अगर मैं सेकंड लैंग्वेज पे कमांड कर लेती हूँ तो क्या बुरी बात है? मुझे करना है. और उसमें मुझे इंसल्ट क्यों फील हो रही है? अगर मैं गलत बोल भी जाता हूँ या जाती हूँ तो इंसल्ट क्यों फील हो रही है? इट्स अ सेकंड लैंग्वेज. आई एम ट्राइंग टू डेवलप दिस थिंग एंड आई कैन डू इट. You have to believe in yourself. There is no shortcut for it, right? So if I talk about, अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स को मतलब आपको एक तरीके से पहचानना है कि मुझे सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है, तो ये चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए. कोलैबोरेशन. कैसे? दिस इज लाइक बीइंग अ सुपर हीरो टीम मेंबर. इट्स अबाउट वर्किंग वेल विद अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. लोगों के साथ मिलकर काम करो, अकेले काम मत करो. Whether you are doing a group project at a school or a college or a university or working on a team project in the future, collaboration is the key. And you will learn a lot. When you see in a team, you observe their skills. He is good in this, he is good in this, he is good enough. Like we can deal, we can do skills when we work with each other. Or second thing is communication. Think of communication as your superpower. To express yourself clearly and listen carefully to others. It's not about just talking, है ना? For the sake of speaking only, if you are speaking, it is useless. अगर मैं सिर्फ बोलने के लिए बोलना शुरू कर दूं तो वो useless है ना? क्या बोलेंगे सब लोग? अरे मैम तो बेकार बात बोल रही हैं. क्या useless है? हमारे लिए कोई फायदा नहीं है इससे. It's also about understanding and being understood. Communication का मतलब है कि sender और receiver में understanding हो और आप उनको समझा जा सके, आपस में हम समझ सकें.
थर्ड पॉइंट क्या है? टीम वर्क. Like similarly to collaboration, teamwork is also about playing nicely in the sandbox with others, right? एक रेत के मैदान में जब हम काम कर रहे हैं, it's about being a team player, sharing ideas, helping each other, है ना? This is called teamwork. Then other skill, that is problem solving. Soft skills क्या है? Problem solving. This is one of the soft skill. Imagine yourself as a detective solving a mystery. अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं डिटेक्टिव हूं और मुझे ये रहस्य सुलझाना है. क्या रहस्य है? कि मेरे को ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है. मेरे को जब मैं इंटरव्यू में जाता हूँ नर्वसनेस बहुत हो जाती है. आई एम टोजिंग होल द नाइट. पूरी रात में करवट बदलता हूँ. आई एम नॉट एबल टू टेक रेस्ट. आई फील लाइक दैट माई नीज नम. घुटने सुन्न हो जाते हैं. दैट इमेजिन योरसेल्फ एज अ डिटेक्टिव एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. Problem solving is about using your brain to figure out things. Figuring things out when stuff gets tricky for you. Get the negative points out from your brain. It's about finding solution, not giving up when faced up with challenges. मुझे अपने ब्रेन से ही सॉल्यूशन लेना है कि मुझे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है और मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं. राइट? और नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल क्या है? टाइम मैनेजमेंट. बच्चे मुझसे ज्यादातर क्लास में हमेशा हंसते हैं, कहते हैं ऋतु मैम आप ये वर्ड बड़ा यूज करते हो, है ना? मैं बोलती हूँ कि भाई किलिंग ऑफ टाइम इट्स नॉट अ मर्डर, इट्स अ सुसाइड. अगर तुम समय को मार रहे हो ना आज, तो समय तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम समय को नहीं मार रहे हो, तुम अपने आप को मार रहे हो. तो किलिंग ऑफ टाइम इट्स नॉट अ मर्डर, इट्स अ सुसाइड. टाइम कम्स टू यू, इट इज अप टू यू हाउ टू यूटिलाइज. समय आपके पास आएगा, पूरा आपको समय मिलेगा, लेकिन आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर है. थिंक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एज योर मैजिकल एबिलिटी टू जगल टास्क एंड डेडलाइंस. एंड इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम इफेक्टिवली सो यू कैन गेट स्टफ डन विदाउट फीलिंग स्ट्रेस्ड. जब आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो करोगे ना, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं. यू नो, मैं 8 आवर्स 9 आवर्स जॉब भी करती हूँ, उसके साथ मैं ऑथर भी हूँ, गुड होम मेकर भी हूं मैं, राइट? एंड अ गुड मदर टू. हाउ आई एम हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स? नॉट बिकॉज just because of my time management. Time management matters a lot. Okay, this is one of the soft skill. One of the soft skill is your emotional intelligence. क्या होता है? This is like having a special radar for feelings. कि मैम मेरी वीकनेस है, मैं बहुत जल्दी ना ट्रस्ट कर लेता हूँ. बच्चे बोलते हैं वीकनेस. अच्छा बेटा आपकी वीकनेस क्या है? मैम मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ. नो, ट्रस्ट कर लेते हो तो ये वीकनेस थोड़ा है बेटा. यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. आप दूसरे को भी अच्छा समझ रहे हो ना, तभी तो ट्रस्ट कर रहे हो. तो ये वीकनेस थोड़ा हो गई. अब कंपनी ने आपसे पूछा, ओके सर विल यू प्लीज शेयर योर वीकनेस? यस यस सर, ऑफ कोर्स. सर आई कैन नॉट पाइल अप माई वर्क ऑन माई टेबल, दिस इज माई वीकनेस. तो दिस इज एक्चुअली द वीकनेस. अगर आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो ये आपकी वीकनेस बन जाएगी. कैसे? समझा रही हूं मैं आपको. मैं अपने काम को सर टेबल पर इकट्ठा होने नहीं देता. मैं ऑफिस से तब तक नहीं जाता जब तक मेरा काम फिनिश नहीं हो जाए. तो इसका मतलब क्या है? आप टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन फॉलो करते हो, लेकिन आप वर्क एल्कोहलिक भी हो और कंपनी के लिए आप एक अच्छा प्रोडक्ट हो. कंपनी को वही लोग पसंद हैं जो ना कि ऑनेस्ट होते हैं बल्कि इंटेग्रिटी में विश्वास करते हैं. ऑनेस्टी विद इंटेग्रिटी. ऑनेस्टी क्या है? मैंने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं और जॉब मिलने के बाद मैं आराम से चेयर पे बैठी हुई हूं. तो क्या मेरी जॉब कंटिन्यू रह पाएगी? नहीं. ऑनेस्टी मेरे शब्दों में है लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रही है लोगों को. बट अगर मैंने इंटरव्यू में कहा सर आई एम नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आई बिलीव इन इंटेग्रिटी, मीन्स वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज विजिबल इन माई एक्शंस. सर मैं जो बोल रही हूं कि मैं ईमानदार हूं तो ये मेरे एक्शंस में आपको दिखेगा. मैं सिर्फ ऑनेस्टी पर ही विश्वास नहीं करती हूं. राइट? तो बेटा पहले तो ये बात रिमूव करनी है कि मेरे जो फीलिंग्स हैं मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूं. तो ये चीज ऐसा नहीं है. दिस इज लाइक हैविंग अ स्पेशल रडार फॉर फीलिंग्स. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन एट फर्स्ट. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि पहले मैं अपने इमोशंस को समझूं एंड हाउ दे अफेक्ट अदर्स. मेरे इमोशंस दूसरों को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है मेरे इमोशंस से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरे मम्मी पापा डिस्टर्ब हो रहे हैं. It's also about showing empathy and being kind to others. इसका मतलब empathy क्या है?
I have to put myself in place of the other to try to understand the situation, right? Another soft skill is leadership. Ever wanted to be the captain of your own ship? है ना? Leadership is all about inspiring others. It's not you create followers, you create leaders. अगर आपको पसंद है कि लोग आपको फॉलो करें, इसका मतलब आप लीडरशिप क्वालिटीज है ही नहीं आपके अंदर. लीडरशिप क्या होती है कि जहां मैं हूं वहां मेरे साथ के लोग भी पहुंचे, और जो फॉलोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जहां मैं हूं वहां दूसरा ना पहुंच पाए, और उसे हम बोलते हैं क्या, आज के शब्दों में हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स. लेकिन कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग ही ह्यूमन बीइंग को दुखी कर रहा है. दैट्स द रीजन. एक बच्चा सीखना चाहता है, दूसरे बच्चे ने कह दिया अरे बहुत कोशिश कर रहे हो तुम तो बोलने की आजकल इंग्लिश में क्लास में, तो बच्चा डिमोटिवेट हो गया क्योंकि उसे लगा मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं गलत बोल रहा हूं. And he take it that much seriously, he never try to overcome from this pain. So why you give your remote control to other people? You keep your remote control in your hand, but remember, always share the things with your parents. This is one of the soft skills, remember. Conflict resolution, this is one of the soft skills. Imagine, peacemaker. Imagine about solve disagreements. Conflict resolution होता है एक सॉफ्ट स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, कि आप में वो क्षमता है कि आप जो लोगों में असंतुष्टि है, जो नाराजगी है, उसे दूर कर पाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं दूर करने की. ये ईगो नहीं है. अगर किसी ने आपके साथ गलत भी कर दिया फिर भी आपने उसे सॉरी बोल दिया तो वो गलत नहीं है. इट मीन्स यू आर अ पर्सन हु एक्चुअली a person who have a good personality, right? Another soft skills, if I talk about critical thinking, think of critical thinking that it's about questioning things. Like आपने, मैंने जो बोला as it is digest नहीं करा, आपने उसे सोचा, वेरीफाई किया, आपके परसेप्शन है, आपने पहले से जो सीखा हुआ है उससे आपने वेरीफाई किया कि रितु मैम जो बोल रहे हैं कि सही है गलत है. देन यू रेज अ क्वेश्चन कि मैम ये आपने बोला था ये गलत है, ये चीज इसके साथ आप मुझे फैक्ट्स बताइए, मुझे समझ नहीं आया. तो इट मीन्स यू आर अ क्रिटिकल थिंकर. इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग थिंग्स, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग एट फेस वैल्यू. है ना, कोई दिखने में अच्छा लग रहा है, जो वो बोल रहा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया. नो, रिमेंबर विद ग्रेट सॉफ्ट स्किल्स कम ग्रेट सक्सेस. क्या ध्यान रखना है कि जब सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होगी तभी मुझे कामयाबी मिलेगी. लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लास्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू. रायना, शी इज वन ऑफ द गर्ल. शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एक्सीलेंट कोडिंग स्किल्स. एक लड़की है रायना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक्सीलेंट कोडिंग स्किल्स है उसकी, एंड शी इज रियली गुड एट व्हाट शी डज. जो भी वो करती है वो बहुत अच्छा करती है. बट हियर द थिंग, शी स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट हर आइडियाज टू हर टीम मेंबर्स. एक प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है, वो अपने आइडियाज को अपने टीम मेंबर से प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पाती. ऑफन वर्क्स इन आइसोलेशन, ज्यादातर वो अकेले में काम करना पसंद करती है. एज अ रिजल्ट शी मिसेस आउट एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट. उसका रिजल्ट क्या हुआ, सॉफ्ट स्किल्स पे वर्कआउट नहीं किया उसने, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेट करने की जो भी उसे ऑप्शन मिले वो सब उससे छूट गए. शेयर नॉलेज को शेयर नहीं किया उसने, दूसरों से सीखने की कोशिश नहीं की, आइसोलेशन में बैठी रही. Eventually, she realized that she needs to develop her soft skills. If she wants to advance in her career, she starts attending communication workshops and listen the lectures, start to work on a team projects, try to seek for the feedback from her colleagues. And you know what? Over time, her soft skills improve. And she become not only a better coder, but also a more valuable member of her team. समय के साथ साथ वो अच्छी कोडर ही नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल मेंबर भी बन जाएगी. सो रिमेंबर, टेक्निकल स्किल्स में गेट यू इन द डोर. टेक्निकल स्किल आपको डोर तक तो ले जा सकती है, बट इट इज योर सॉफ्ट स्किल्स दैट विल हेल्प यू थ्राइव एंड सक्सीड इन योर करियर. लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स ही है जो आपको कामयाबी तक ले जाती है. राइट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इट इज योर रेज्यूमे, इट इज योर करिकुलम विटे दैट गिव अ इंप्रेशन दैट यू रिसीव द कॉल फॉर इंटरव्यू, but it is you only who can prove yourself what you have written in your resume and CV it is up to the mark. So don't underestimate
देयर इंपॉर्टेंस. रिमेंबर, सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. अरे इंग्लिश ही तो है, कुछ भी नहीं है, 2 रात तैयारी करेंगे क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Don't underestimate their importance. Work on developing them day to day, and you will be well on your way to achieving your goals. I promise you. I promise you. Right? So, if you are a people person, someone who loves interacting with others and helping them out, you might thrive in careers like teaching, counseling, healthcare. But for this, you need a proper skills, and you have to work upon it. Right? So, it's my suggestion to you. Now, I'm going to show you the slide at last again, because our time is near about to over. So give me the time, just a second, because I love to face the audience, na? That's why, yeah, this is the slide I am again to showing you. See, when we talk about all these things, now this point is clear to you about the soft skills, why they are important for you. But one question is there, that what do you, ma'am, how we can work on our personality? Actually, personality for the purpose of getting a job. It is really generally agreed upon the fact that successful individual work with the people, not on them. जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, वो लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, ना कि लोगों के ऊपर काम करना पसंद करते हैं. Like they work smart, they work hard. First you work hard, then only you can convert it into smartness. अगर 23 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू करा और मैं शुरू में स्मार्ट वर्क करती तो मैं कुछ नहीं सीख पाती. मैंने हार्ड वर्क किया तभी मैं काम सीख पाई. तो रिमेंबर ऑल द थिंग्स, परसीव रियलिटी एंड गेटिंग ऑन वेल इन द जॉब. आप अपनी जॉब में अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हो? लाइक इफ यू वांट अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक क्वेश्चन था मेरे पास जो मुझे नजर आ रहा था कि कैसे हम पर्सनालिटी पे काम करें. सी, फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. ऐसे इमोशंस नहीं, निगेटिव इमोशंस. यू हैव टू कंट्रोल योर निगेटिव इमोशंस. It doesn't mean you hide your negative emotions and you fall ill. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने negative emotions को छिपा लूं और बीमार पड़ जाऊं. No. You share your emotion with your best friend. You share your emotion with your family. Negative emotions. And you ask them how you can overcome from it. You see the strength is there. Keep smiling. Be polite. Speak properly. Speak sweetly. No flattering. Sweetly means use the good language. Good manners. Open a conversation, dress appropriately for the job. First impression, पहले हम कहा करते थे first impression, but now the scenario has changed. Till you want to survive in the job, you have to maintain that impression. For this, you have to work hard. अगर आप चाहते हैं आप जॉब में ग्रो करें तो आपको वो लगातार करना होगा. Be humble. Always put yourself in place of other and take a right decision. Be smart but active and have a positive attitude. If you, and good listener, right? If you are a good listener, then you can see a change in your personality. So remember, resume, job skills, interview, integrity, cognitive ability, emotional conscientiousness, right? These all things matters a lot in your success. In the workplace, having a good personality is important, no matter what position you occupy. किसी भी position पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो personality है वो सही है तो आप उस पोजीशन के लिए हैं, अदरवाइज नहीं. पीपल ऑफ रैंक शुड एक्ट इन अ वे दैट इंप्रेसेस अदर्स, बट पीपल विल रेस्पेक्ट देम एज अ रिजल्ट, राइट? तो इंप्रेस नहीं करना है. रेस्पेक्ट कब होती है? व्हेन एक्चुअली वी वर्क ऑन आवरसेल्फ रादर देन ऑन अदर्स. हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी इज बीइंग एबल to change people's attitude towards us. Life can become easier and happier if you have an appealing personality, है ना? Strong personality is appealing. People will want to gravitate towards us. Personality, in fact, might be even more important than physical attributes. So, if I talk about your career is a reflection of your abilities. जो भी आपका जिस डायरेक्शन में आप काम करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. Try to find out in which area you can perform well. Decide to work on your weakness, because if you keep it aside, this thing create an obstacle in your success. Because your career is a reflection of your abilities, but your character is a reflection of your soul. So nurture both and watch yourself grow, not only in the workplace, but as a person. Right? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि as a person आपको अच्छा होना है. As a person, if you are working, then of course you can achieve the target. Otherwise not, it is not possible for you. Right? So I think
it is easy for you to understand what is personality and soft skills now. If you have any question, you please ask me without any hesitation. I'm here to give you the reply as per my experience. Namika, Kansha, is they have any question for me? Let me check the chat box. How to encourage the students for overall personality development? Yeah, we easily encourage the students for overall personality development. For this, as a teacher, if I'm going to enter in the classroom, so there is a need first they think that what the teacher is saying, she is also following the same in her life. And it is visible in your personality. If I am punctual in my class, so my student be punctual. If I am in a habit to ask a question in the classroom, so students are ready with the answer next time. 2 or 3 times they try to avoid because they do not want to overcome from this nervousness. But next time they remember ki ma'am or sir, they are doing for our welfare and they work on it. So this is a method by which we can encourage the students for overall personality development. For this, we need to work upon it timely. And when we work upon it, then of course it will be easy for us to achieve our target. So best wishes for you. And still, if you have any question for me, I'm there to reply you. I'm available. Thank you so much. Akansha, are you there? Yes, ma'am. Yeah. मैम आई थिंक क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही थे थैंक यू Okay. सो मच फॉर द सेशन आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग था और पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था आज आई एम श्योर कि सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी है आपकी सारी कॉन्वर्सेशन जितने भी आपने बातें करी हैं इसीलिए क्वेश्चंस भी आए और थैंक यू सो मच मैम बहुत इंसाइटफुल सेशन था रियली एंगेजिंग थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम मैम Thank you. Thank you so much. Thank you, my dear students. Thank you, audience. Thank you.